Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस देखो, आज के वीडियो में काफी कुछ है हम लोग के पास डिस्कस करने के लिए। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स तो हम लोग कल के लिए देखेंगे ही, एज यूजुअल हर वीडियो में रहता है, इसमें भी है। आईटी सेक्टर के लिए गाइस आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है मार्केट में, जिसका जानना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। एक नया आईपीओ भी मार्केट में आया है, उसका कैसा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है एंड हम लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आज पर्सनली किस स्टॉक में ट्रेड किया, उसका कैसा क्या पीएनएल रहा, पीएनएल भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड उसके पीछे का क्या एनालिसिस था वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और आपको पता होगा गाइस, कल वेंसडे है। वेंसडे यानी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। और आपको पता होगा प्रीवियस वेंसडे बैंक निफ्टी ने 1200 पॉइंट्स का अपसाइड दिखाया था, आपको याद होगा, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। एंड कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। सो गाइस देखो, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सो कल धमाका हो सकता है या नहीं बैंक निफ्टी में, वो मैं आपको समझाऊंगा। सो गाइस डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स बिगिन। गैस सबसे पहले आज हम लोग अपने ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो मैंने आज ट्रेड किया था टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स का 1060 का मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था। आपको पता होगा जब महीने की स्टार्टिंग होती है तब मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, एंड जब महीने का एंड होता है तब मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और फ्यूचर्स के जो मेरे टारगेट होते हैं वो होते हैं 1 to 2% के, और जो ऑप्शंस के टारगेट होते हैं वो होते हैं 10 to 15% के, ठीक। और मैंने इसका पीएनएल हाइड कर दिया है, आपको पता होगा आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, लेकिन मैंने बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस ओपन रखा है सो दैट यू कैन नो इट्स अ जेन्युइन ट्रेड। सो गाइस देखो, मेरा बाइंग प्राइस था इसमें 32 का, और मेरा सेलिंग प्राइस था इसमें 38.5 का, ठीक। अब अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो ये बनता है ऑलमोस्ट 18% के आसपास। जैसा कि मैंने आपसे बताया, मेरे टारगेट्स ना ही 30% के होते हैं, ना ही 40% के, ना ही 50% के। अगर मैंने ऑप्शन बाइंग की है, मेरे टारगेट्स केवल 10 to 15%। एंड मेरे 15% टारगेट गाइस जैसे ही आ गए, मैंने एक ट्रेलिंग एसएल लगाया और उसे 18% तक ट्रेल किया एंड वहां से मैं एग्जिट हो गया क्योंकि मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। सो ये मेरी आज की ट्रेड थी, और मुझे इस ट्रेड में 18% का प्रॉफिट हुआ विद इन फ्यू मिनट्स। सो इस ट्रेड के पीछे का क्या एनालिसिस है वो मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। सो लेट्स गो देयर। अब गाइज इसके पीछे के एनालिसिस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, टाटा मोटर्स का चार्ट है, इन 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं जब भी स्कैल्पिंग करता हूं मेरा टाइम फ्रेम हमेशा 3 मिनट ही रहता है। जो आपकी एंट्री और एग्जिट होती है वो हमें काफी क्विक मिल जाती है, ठीक है। अब गाइज देखो, 3 मिनट में आपको दिख रहा होगा एक छोटे से गैप का फॉर्मेशन है, ठीक। टाटा मोटर्स में आज एक गैप अप ओपनिंग थी, और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे स्टॉक आके रुक गया था। लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद आप अगर देखें, वॉल्यूम बहुत ही सॉलिड था, ठीक है। सो ये इसके एक स्ट्रेंथ की निशानी थी। सो इस स्टॉक को मैंने ट्रैक किया। एंड गाइज मैं तब तक एंट्री नहीं लेता हूं जब तक स्टॉक रुक नहीं जाता या फिर रिट्रेसमेंट नहीं लेता एक बार। सो गाइज देखो, यहाँ पे स्टॉक आके रुक गया, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। जैसे इसने इस रेंज को इस कैंडल से ब्रेक किया, मैंने अगली कैंडल पे एंट्री ले ली, एंड इस कैंडल पे मेरा एग्जिट हो गया, ठीक है। एंड गाइज ये सब कुछ हो गया 10 बजे से पहले, एंड इस बीच मेरा 18% के टारगेट भी अचीव हो गए, ठीक। सो ये मेरी आज की ट्रेड थी, और ये सब कुछ 10 बजे से पहले कंप्लीट हो गया एंड मैंने अपना पीसी बंद कर दिया। सो गाइज यही मैं आपको भी समझाता हूं। आप केवल एक ट्रेड लीजिए, चाहे वो दिन के एंड में हो चाहे वो दिन की स्टार्टिंग में हो। अगर आपका 10 to 15% ऑप्शन बाइंग में आपकी कैपिटल पे बन जाता है, आप चुपचाप पीसी क्लोज कर दीजिए, क्योंकि मार्केट गाइज रोज खुलेगा, अपॉर्चुनिटीज आपको रोज मिलेंगी। अपना कैपिटल, अपनी ब्रोकरेज बार बार मत दीजिए ब्रोकर्स को इन अ फॉर्म ऑफ लॉस और इन अ फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। सो एक ट्रेड लीजिए, अच्छी लीजिए, और पीसी बंद कर दीजिए। अब गाइज निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। गाइज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल से पहले हम लोग एक बार आईटी सेक्टर की न्यूज देख लेते हैं। गाइज देखो, न्यूज की बात की जाए तो आईटी सेक्टर के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। सीएलएसए एक रेटिंग एजेंसी है। रेटिंग एजेंसी जिनको नहीं पता मैं बता दूं, गाइज देखो, रेटिंग एजेंसी वो एजेंसीज होती हैं जो अलग अलग स्टॉक्स में आपको नियर टर्म टारगेट बताती हैं और उनका नियर टर्म फ्यूचर बताती है। उसमें अपसाइड आ सकती है या डाउन साइड, ये रेटिंग एजेंसीज बताती हैं। सो सीएलएसए ने ऐसा बोला है कि पूरे आईटी सेक्टर में आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि सेल टारगेट्स दिए हैं सीएलएसए ने पूरी आईटी सेक्टर के लिए, यानी कि उसको डाउनग्रेड किया है। इस डाउनग्रेड की न्यूज के बाद से ही आपको पूरे आईटी सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो एचसीएल टेक हो,
गाइस देखो, अगर टीसीएस की बात की जाए तो सीएलएसए ने ऐसा बोला है कि टीसीएस में आपको 1325 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जबकि इस समय टीसीएस 4000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। एचसीएल टेक के लिए उसने बोला है कि 1536 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जबकि इस समय एचसीएल टेक 1600 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। केवल इन्फोसिस के लिए उसने अपसाइड के टारगेट दिए हैं। इन्फोसिस को छोड़ के जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो एचसीएल टेक हो, सब में एक सेल टारगेट दिए हैं। सो इसके बाद से आपको आईटी सेक्टर में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है, एंड ये प्रेशर आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा जब तक ये टारगेट्स अचीव नहीं हो जाते। अब गैस देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब गाइज निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। गाइज देखो, 15 मिनट में आपको निफ्टी फिफ्टी एक छोटी सी रेंज में आता हुआ दिख रहा है, एंड ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसने काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, आप प्रीवियस भी देख सकते हैं, एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। एंड गाइज ये सपोर्ट है 22,300 का लेवल। सो जब तक 22,300 के ऊपर निफ्टी फिफ्टी ट्रेड कर रहा है, तब तक आपको एक गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। एंड बाय चांस अगर 22,300 ब्रेक हो जाता है, आपको सीधा 22,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर अपसाइड की बात की जाए तो अपसाइड के लिए जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मार्केट काफी बार रुका है, एंड ये लेवल है 22,400 का लेवल। सो इस समय निफ्टी फिफ्टी बहुत ही छोटी रेंज में है, एंड अगर आप ओवरऑल देखें तो भी 2 तारीख से निफ्टी फिफ्टी एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, तब तक एक अपसाइड या तब तक एक डाउन साइड आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टिल मैंने आपको नियर टर्म टारगेट्स बता दिए हैं, लेकिन आपको एक मोटी मोटी रेंज ध्यान में रखनी है कि हाँ भाई, मोटी मोटी रेंज मेरे पास ये है। जब तक ये वाले लेवल्स नहीं जाएंगे, यानी कि 22,500 और डाउन साइड से आपके 22,000, तब तक आपको एक सॉलिड अपसाइड या डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये वाला तो लेवल 22,200 का ही है, ठीक है। सो 22,200 से लेके 22,400 टू 22,500 तक के लेवल्स हैं। अगर जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे अपसाइड या डाउन साइड से, तब तक एक मैसिव मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो अपसाइड का हो या डाउन साइड का हो। आप ये लेवल्स नोट कर सकते हैं, कल के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस, इसका ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं हम लोग। गाइस, अब निफ्टी फिफ्टी के पुट कॉल रेशियो की बात कर लें तो देखो, निफ्टी फिफ्टी का पुट कॉल रेशियो इस समय चल रहा है 1.15 पे, 1.15 का पुट कॉल रेशियो इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन आप देखें, पुट कॉल रेशियो में जितनी पुट राइटिंग है, उतनी ही आपको कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है, ठीक है। सो काइंड ऑफ रेंज बाउंड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी में, अनटिल अनलेस जो रेंज मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस की है वो ब्रेक नहीं हो जाती, चाहे वो अपसाइड से हो, चाहे वो डाउन साइड से हो, ठीक है। सो उस रेंज पे सबसे ज्यादा आपको नजरें रखनी है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कल के लिए आपके वो लेवल्स हैं। अब गाइस, बैंक निफ्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब गाइस, अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए तो देखो, बैंक निफ्टी में आपको अपसाइड तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक इसका ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा, विच इज 47,750 का लेवल, ठीक है। जब तक 47,750 ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइस, अगर 47,750 ब्रेक हो जाता है, आपको सीधा 48,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ब्रेक होने का मतलब मैंने आपको बताया है कि ये लेवल ब्रेक हो, एटलीस्ट 25 से 30 मिनट उसी लेवल पे मार्केट सस्टेन हो, देन आपको 48,000 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस, अगर डाउन साइड की बात की जाए तो देखो, डाउन साइड के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, वो ये हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, विच इज 47,250 का लेवल। सो ये दोनों लेवल्स हैं, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। दोनों लेवल्स आप नोट कर सकते हैं कल के लिए। और गाइस, कल एक्सपायरी है, सो इन लेवल्स पे विशेष फोकस रखिएगा। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, आपको सॉलिड मूव देखने को मिलेगा, चाहे वो अपसाइड का हो, चाहे वो डाउन साइड का हो। सो गाइस, ये लेवल्स हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका ओपन इंटरेस्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग। अब गाइस, बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की बात कर लें तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो चल रहा है 1.26। 1.26 का पुट कॉल रेशियो वैसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप देखें जो चार्ट का नीचे फॉर्मेशन है, जो कैंडल्स का फॉर्मेशन है, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस देखो, जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है, वो सीधा देखने को मिल रही है 49,000 के लेवल पे। एंड 49,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग का मतलब है कि बाजार के कुछ सेक्शन को ऐसा लगता है
कि जो मार्केट है वो यहाँ पे रुकेगा नहीं है, यहाँ से सीधा अपसाइड दिखाएगा, ठीक है। सो मैंने आपको अपसाइड के जो लेवल्स बताए हैं यानी कि 47,750 के लेवल्स, इस पे खास नजरें बना के रखिएगा क्योंकि कल एक्सपायरी भी है एंड एक्सपायरी के दिन एक धमाका होने की उम्मीद है बैंक निफ्टी में, अनटिल अनलेस ये लेवल ब्रेक हो जाता है और सस्टेन होता है, ठीक है। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डेटा है बैंक निफ्टी का, कल सारी नजरें इस लेवल पे होंगी हमारी आपकी। सो स्टे ट्यून्ड। और गाइज अब आईपीओ की बात कर लेते हैं। अब गाइज आईपीओ की बात कर लेते हैं। सो आईपीओ इस समय ओपन है जे जी केमिकल्स, आज ही ओपन हुआ है यानी कि 5 मार्च 2024 को, एंड आज के दिन इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है 2.56 टाइम्स का, विच इज क्वाइट गुड फॉर डे वन, ठीक है। मैंने आपसे कहा है अगर किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन पहले दिन 100% का हो जाता है देन इट इज क्वाइट गुड। सो सब्सक्रिप्शन के फ्रंट से मेरे हिसाब से ये ओके है। एक बार इसका जीएमपी देख लेते हैं फिर हम लोग अपना फाइनल कंक्लूजन देंगे कि इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो गाइस देखो जीएमपी की बात की जाए, जीएमपी इस समय इसका चल रहा है 25% के आसपास का, विच इज क्वाइट लो, ठीक है। अगर इसका जीएमपी गाइस 35% के आसपास आ जाता है हम लोग इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये अवॉइड है जब तक इसका जीएमपी 35% के आसपास नहीं आ जाता है तब तक। एंड गाइस अगर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट नहीं है देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उस लिंक से अपना डीमैट ओपन कर सकते हैं। सो गाइस गो अहेड, और अगर है देन इसका 35% आने का वेट कीजिए एंड उसमें अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। बाय बाय फॉर नाउ, और बेल आइकन भी दबा देना प्लीज, हाँ।